अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से पूरे देश में विरोध दिवस मनाया जा रहा है। आज के डेट का महत्व ये है कि आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और किसानों के खिलाफ जो भारत सरकार ने 3 अध्यादेश लाया है, साथ साथ जो आवश्यक वस्तु कानून था उसमें बदलाव करके जमाखोरी की इजाज़त, अनाज और आलू प्याज को जमाखोरी की इजाज़त दिया है। कोई रेट नहीं हो सकता, पहले जो जांच पड़ताल होती थी वो नहीं हो सकता है। इसके अलावा बिजली का निजीकरण का वो कानून ला रहे हैं कि बिजली बिल्कुल प्राइवेट हाथ में चली जाएगी। जो कुछ भी गरीबों को राहत मिलता है वो राहत नहीं मिलेगा। और जो 3 अध्यादेश आया है, एक है कि जो हमारी ज़मीन है वो कॉरपोरेट के हाथ में जाने के लिए रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेका खेती होगा, जिसके माध्यम से जो किसानों की ज़मीन है वो धीरे धीरे कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। तीसरा, जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का, उसका जो सिस्टम रहा है, मंडी का जो सिस्टम रहा है, उस सिस्टम को तोड़ने का कानून है। इसका मतलब ये होगा कि जो MSP पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है वो खरीदारी बंद हो जाएगी और पूरा का पूरा जो मिडिल मैन है उसके हाथ में चला जाएगा। ये तीनों अध्यादेश को हम लोगों की मांग है कि इस पार्लियामेंट के सेशन से पास नहीं किया जाए, उसको रद्द किया जाए और सरकार जमाखोरी का कानून वापस ले और बिजली का निजीकरण, रेल का निजीकरण, तेल गैस सबको जो निजी हाथों में ये बेचते जा रहे हैं, इसको बंद किया जाए। ये हमारा डिमांड है। इसी पर आज पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं और सभी जगह ये जुलूस, प्रदर्शन, धरना, पुतला जलाना जो भी है वो हो रहा है। क्योंकि इस बीच में हरियाणा में वहाँ के किसानों ने इन्हीं सवालों पर 4 दिन पहले जो प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ। काफ़ी किसान घायल हुए, काफ़ी किसान हॉस्पिटलाइज हैं। उसका भी हम लोग खिलाफत करते हैं और मांग करते हैं उसको वापस किया जाए। दूसरा कि आज दिल्ली पुलिस ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महामंत्री कॉमरेड सीताराम येचुरी, माले के कॉमरेड कविता कृष्णन, स्वराज अभियान के जोगिंदर यादव, ऐसे बहुत से लोगों पर झूठा केस लगाकर चार्जशीट में नाम दे करके दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये गलत तरीके से खुद दंगा में जो भाजपा के लोग, RSS के लोग शामिल थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और जो दंगा से पीड़ित लोगों को बचाने वाले थे, उनको सहायता पहुंचाने वाले थे, उन्हीं के ऊपर ये सारे केस मुकदमे भाजपा के लोग और RSS के लोग लाद रहे हैं। उसके खिलाफ भी हम आज प्रस्ताव ले रहे हैं और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हालांकि CPIM पार्टी 17 से 22 सितंबर का कॉल अलग से दिया है, उसका लोग कार्यक्रम बनाएंगे, आंदोलन होगा। लेकिन आज हम लोग वो प्रस्ताव भी ले रहे हैं दिल्ली पुलिस की इस हरकत का। दिल्ली पुलिस अपने आप कुछ नहीं कर सकती। भाजपा की जो सरकार है, अमित शाह जिसके गृह मंत्री हैं, मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, उनके इशारे पर ही ये सारा काम हो रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और साथियों, आखिर में अंत में आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर वैशाली के एक बड़े नेता, बिहार के बड़े नेता, देश के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वैशाली के 1996 से 2014 तक लगातार संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का देहांत हो गया कल सुबह में। उनके प्रति भी हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी संवेदना उनके परिवार को भेजते हैं। 1 मिनट हम लोग मौन रहें।